क्या यीशु का नाम अब बस लाइक्स लेने और फॉलोअर्स इकट्ठे करने का जरिया बन चुका है? और क्या यीशु जैसा गेटअप बनाकर और जीसस मूवी के डायलॉग्स पर लिपसिंग कर कर आपको सच्चा खादिम बनाता है? आज मेरे जो एक मशहूर टिकटॉकर की सच्चाई को सामने लाते हैं, जो अपने आप को टिकटॉक पर मसीह बनाकर दिखाता है, लेकिन साथ वो कौन से काम करता है वो भी बताएंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। यहाँ पे हम आपके साथ रस्म और रवाज नहीं बल्कि खुदा का जिंदा और खालिस कलाम शेयर करते और उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करके सपोर्ट कर सकते हैं। एक नया रुझान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। लोग यीशु जैसा लिबास पहनकर, यीशु जैसे बाल बनाकर, यीशु जैसा हुलिया बनाकर टिकटॉक पर, अदर सोशल मीडिया पर मशहूर हो रहे हैं। वो जीसस मूवी के सीन्स पर लिपसिंग करते हैं, बाइबल की आयत पर एक्ट करते हैं और खुद को रूहानी दिखाते हैं। और इसका नतीजा मेरे अजीजों क्या होता है कि इनके हजारों फॉलोअर्स, हजारों व्यूज, हजारों लाइक्स भरे पड़े रहते हैं और लोग इनको देखते और इनके कमेंट में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, गॉड ब्लेस यू जैसे कमेंट भी लिखते हैं। तो आप मेरे अजीजों स्क्रीन पे ये कुछ वीडियोस देखें, फिर मजीद बात करते हैं। तो अमीर का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है। अमीर का खुदा की बादशाही में दाखिल होना उतना ही मुश्किल है जितना ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना। फर्क तो मुझे पड़ा है छोटे की माने कितना गुजारना। जी मेरे अजीजों, आपने ये वीडियो देखी तो मेरे अजीजों आप मुझे बताओ, क्या इसकी ये सब हरकतें खुदा के जलाल के लिए हैं या अपनी फैल फॉलोइंग बढ़ाने के लिए है, लाइक्स इकट्ठे करने के लिए है और खुद को मशहूर करने के लिए है? तो मेरे अजीजों ये वीडियोस देख के तो आपको लग रहा होगा ये भाई बहुत ही रूहानी है, ये कलाम को फैला रहा है, खुदा के नाम को जलाल दे रहा है। लेकिन मेरे अजीजों रुकें, ठहरें, गलत फहमी का शिकार ना हो। अब इस भाई की एक दो और भी वीडियो देखें। हमें प्यार हुआ है तुमसे, तुम्हें प्यार हुआ है हमसे। मेरे दिल की बेवहम धड़कन और होती है कुछ वो। मैं कर रहा है कि मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा। मारूंगा मैं तुझे, और इस बात दुनिया की कोई भी ताकत तुझे मुझसे नहीं बचा सकती। तुम ऐसे मत देखो मुझे शर्म आ रही है बाबू। जी मेरे अजीजों, आपने ये भी वीडियो देखी। ये मेरे अजीजों वो कंटेंट क्रिएटर हैं जो लोगों को बेदार करने के लिए कंटेंट नहीं बनाते, कलाम को फैलाने के लिए कंटेंट नहीं बनाते, मुनादी करने के लिए कंटेंट नहीं बनाते कि हमारे खुदा को जलाल मिले, हमारे खुदा की हमदो सताइश हो, इसलिए ये कंटेंट नहीं बनाते। मेरे अजीजों, ये कुछ मसीही वीडियोस बनाने के बाद हाशी, फजूल एक्शन, फनी वीडियोस और दुनिया के गानों पर भी वीडियोस बनाता है। और हैरत मुझे उन लोगों पर होती है जो इसकी पहली वीडियोस पर भी आमीन, गॉड ब्लेस यू लिख रहे होते हैं, और जब इस तरह की ये वीडियोस अपलोड करता है तब भी उसको देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं और ऐसी वीडियोस पर भी आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू लिख रहे होते हैं। क्या हमारी कौम, हमारे लोग इतने ही गाफिल हो चुके हैं, इतने ही खुदा के कलाम से दूर हो चुके हैं कि उन्हें सही चीज में और गलत चीज में, सही इंसान में और गलत इंसान में फर्क ही नजर नहीं आता कि कौन आपके खुदा की बेइज्जती कर रहा है या कौन आपके खुदा की हमदो सताइश कर रहा है? लोग जो इसको देखते हैं यीशु मसीह के गेटअप में और इसकी वाह वाह करते हैं, बाद में वही लोग इसके कामों पर, मतलब गलत वीडियोस पर, फहाशी की वीडियोस पर, कॉमेडी की वीडियो पर, गुंडागर्दी की वीडियोस पर भी वाह वाह कर रहे होते हैं। पहला पतरस उसके 1:16 में लिखा है खुदा पाक है, इसलिए तुम भी पाक बनो, आमीन। इसके अलावा खरूज की किताब उसके 20:7 में भी लिखा है खुदा का नाम बेफायदा ना लो, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये लोग खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, को मशहूर करने के लिए, जो लाइक्स इकट्ठे करने के लिए और लोगों की वाह वाह हासिल करने के लिए। और मेरे अजीजों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वीडियोस बनाने वाले नहीं बल्कि इनको देखने वाले, इनको बढ़ावा देने वाले, इनको फॉलो करने वाले, इनको लाइक करने वाले, इनको कमेंट्स करने वाले
वो भी इनके साथ बराबर के शरीक हैं। जब हम किसी को बाइबल पढ़ते देखकर, उनका यीशु जैसा गेटअप देखकर उन्हें फौरन फॉलो करते हैं बगैर उसकी जिंदगी, अमल और उसकी नीयत को जांचे, तो हम भी मेरे अज़ीज़ों उस धोखे में आ जाते हैं। मत्ती की इंजील उसके 7 वापस 16 में लिखा है कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। कि यीशु मसीह जैसा गेटअप बना लेने से हमें ये जान नहीं लेना चाहिए कि ये वाकई में रूहानी है, बल्कि उनके फलों से, उनके ईमाल से, उनके तौर तरीकों से हमें जांचना चाहिए क्या ये वाकई में रूहानी है या नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि भैया आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या मसला है, वो कर रहा है। तो मेरे अज़ीज़ों वो भी बताता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, जब गैर कौमें ऐसे अकाउंट्स देखती हैं तो वो यही समझती हैं कि मसीही ऐसे ही होते हैं, मुनाफिक, ड्रामेबाज और दोगले। यानी जब कुछ लोग इसके अकाउंट पे विजिट करेंगे, वो देखेंगे कि कुछ वीडियो तो ये बड़ी मजहबी बनाता है और कुछ वीडियोस के बाद इसको दोहरा ये गानों की वीडियोस बनाने लग जाता है, ये फनी वीडियोस बनाने लग जाता है। और इसके अलावा मेरे अज़ीज़ों, आपने देखा होगा जैसे ही हमारे मुस्लिम भाइयों के मुहर्रम आते हैं तो ये उन पे भी वीडियोस बनाता है। ये अक्सर गैर अक़वाम के जो रस्म और रवाज होते हैं उन पे भी वीडियोस बनाता है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का बायस बनता है। तो ऐसे लोगों के बारे में बाइबल में लिखा है, लूका की इंजील उसके 17 बाब उसकी 2 आयत में, मेरे छोटों को ठोकर दे, उसके लिए बेहतर है कि चक्की का पाट गले में डालकर गहरे समंदर में डुबो दिया जाए। आमीन। तो ये सजा है मेरे अजीजों ऐसे लोगों के लिए जो दूसरे लोगों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर आप भी ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि कुछ कंटेंट आप मजहबी बनाते हैं, गीतों पे बना लिया, कलाम पे बना लिया, कुछ दिनों के बाद आपको दौरा पड़ता है कि आपने गानों पे वीडियोस बना ली, फिर आपने गले में क्रॉस पहन के गानों पे ठुमके मार लिए और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। मैंने तो कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है, सेम प्लेस सेम ड्रेस में वो गीत पे भी वीडियो बनाई होती है और गाने पे भी वीडियो बनाई होती है। को इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ और रुक जाओ। आपने वाकई में अपना दिल यीशु मसीह को दिया है तो उसका नाम इतनी सस्ती चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना करो। आपको हुनर दिया है, खुदा ने आपको मुख्तलिफ टैलेंट दिया है, तो आप उसको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो। इस टैलेंट को आप खुदा की सच्ची निजात के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करें, खुदा के कलाम को फैलाने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों के लिए ठोकर का बायस ना बने और लोगों को और ख़ास तौर पे खुदा को, अपने फॉलोअर्स, अपनी शोहरत, अपने लायक से खुश ना करें बल्कि अपनी खिदमत से खुश करें। तो मैं ये वीडियो अगर इस बाइक पे बना रहा हूँ तो मैं इसको गिराने के लिए नहीं, इसकी बेइज्जती के लिए नहीं, बल्कि उसको समझाने के लिए और बाकी जो हमारे दूसरे बहन भाई जो ऐसा करते हैं उनको समझाने के लिए बना रहा हूँ। मैं इन सब बहन भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप तौबा करो और वापस यीशु मसीह की सही तालीम पे आ जाओ, सही राह पर आ जाओ। यीशु ने हमें चुना है दुनिया को बचाने के लिए। यीशु हमें इस्तेमाल करना चाहता है दुनिया को बचाने के लिए, ना कि लोगों को गुमराह करने के लिए, ना कि मसीहत की बेइज्जती के लिए। जो देखने वाले हैं, मतलब कि जो फॉलोअर्स हैं, वो जब भी ऐसे लोगों को देखें उनको फॉलो लाइक करने की बजाय उन पे तनकीद किया करो, उन्हें समझाया करो और ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दिया करो। खुदा हम सबको अक्ल, पहचान और रूहानी आंखें दे ताकि हम पहचान सके कौन सही है और कौन गलत है, और ना ही आमीन, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड जैसे जुमलों की इंसल्ट किया करें। ऐसे लोगों के कमेंट्स में जाके जो आप लिखते हैं, यीशु का नाम मुकद्दस है, ताकतवर है और नजात देने वाला है, ये सिर्फ फॉलोअर्स के लिए नहीं बल्कि जिंदगियों को तब्दील करने के लिए है। मेरी खुदा से दुआ है कि ये पैगाम सब लोगों तक पहुंचे और वो इस पे अमल करें और अपनी जिंदगियों में इसको अपनाएं। ये वीडियो, ये पैगाम आपको अच्छा लगा है तो इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।